हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको 3 गोल्डन रूल्स बताने वाला हूँ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, पूरी दुनिया में इतना सारा डाटा भर चुका है, पूरे यूट्यूब पे इतना सारा डाटा भर चुका है, पूरे बुक्स में इतना सारा डाटा है कि यहाँ पे लोगों को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए वो पता ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत 3 सिंपल रूल्स बताऊंगा जिससे कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करने में बहुत आसानी रहेगी। आपका जो फोकस है वो इंटैक्ट रहेगा कि आपको एग्जैक्टली पता रहेगा इस वीडियो के बाद कि आपको क्या करना है, आपको कहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें तो लोगों को क्या लगता है, मैं ऑप्शन चेन भी सीख लेता हूँ, मैं इंडिकेटर भी सीख लेता हूँ, ईडीएक्स सीख लेता हूँ, आरएसआई सीख लेता हूँ, ग्लोबल मार्केट रीड करना सीख लेता हूँ, अमेरिका में क्या न्यूज़ चल रही है वो भी सीख लेता हूँ, चाइना में क्या न्यूज़ चल रही है वो भी सीख लेता हूँ। तो मैं सब जगह पे ध्यान रख लेता हूँ और एंड में उनको कोई रिजल्ट भी नहीं मिलता। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली वो कौन से ऐसे 3 चीज़ें हैं जिसको फॉलो करोगे तो आपका जो एंड गोल है पैसा कमाना ट्रेडिंग से वो फुलफिल हो जाएगा। बाकी चीज़ें आपको देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहला जो रूल है वो है नोइंग द राइट डायरेक्शन। ठीक है, ये बहुत सिंपल रूल है, इसको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ना ही इसके लिए अपने को कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले अपने को ये चीज़ पता करनी है कि अपने को पैसा कमाना है तो राइट डायरेक्शन मार्केट का पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अब आप लोग कोई भी वीडियो देखते हो, कोई भी स्ट्रैटेजी देखते हो, कोई भी आप लोग डेल्टा थीटा गामा वेगा ये सारी चीज़ें सीखते हो, तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि डायरेक्शन को किस तरह से एनालाइज करना है। सिंपल वर्ड्स में, सिंपल लैंग्वेज में ये आपको कोई सिखाया है क्या आज तक? ठीक है, तो एग्जैक्टली आपको जो नीड है वो यही नीड है कि राइट डायरेक्शन को कैसे एनालाइज करे, इसके अलावा आपको कोई भी और नीड नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका डायरेक्शन सही रहेगा तो चाहे आप कॉल बाय करो, चाहे पुट शॉर्ट करो, चाहे फ्यूचर्स बाय करो, चाहे डायरेक्शनल स्ट्रैडल बना लो, चाहे डायरेक्शनल स्ट्रैंगल बना लो, चाहे आप लोग कुछ भी कर लो, अगर राइट डायरेक्शन में ट्रेड लिया है तो प्रॉफिट हो के रहेगा। लेकिन अगर आपका डायरेक्शन गलत है, आपने यहाँ से मार्केट ऊपर तो गया लेकिन आपने नीचे का ट्रेड लिया है, तो चाहे आपको डेल्टा पता हो, चाहे चाहे आपको ऑप्शन चेन रीड करना आता हो, चाहे आपको पीसीआर पता हो, सीपीआर पता हो, एडीएक्स पता हो, इंडिकेटर पता हो, कोई भी चाहे ग्लोबल मार्केट का डेटा आप लोग देख के आए हो, कुछ भी आपने कर लिया हो, चाहे बैंक निफ्टी के सेक्टर्स को एनालाइज कर लिया हो, कुछ भी कर लिया हो, तो डायरेक्शन गलत है तो फिर यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा। तो आपको फोकस करना है सही डायरेक्शन को मैं कैसे एनालाइज कर पाऊँ, और इसके लिए सिंपली आपको चार्ट पे फोकस करना है, चार्ट के बिहेवियर को समझना है, सेम इंस्ट्रूमेंट को बार बार ट्रेड करना है। ये सारी चीज़ों से आपका जो डायरेक्शन एनालाइज करने का तरीका है, जो एक्यूरेसी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसके लिए ऑलरेडी 600 वीडियोस मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे बना रखे हैं। लाइव ट्रेड्स देखिए, लाइव मार्केट प्रिडिक्शंस देखिए किस तरह से मैं करता हूँ, प्लेलिस्ट में जाइए, बेस्ट एंट्री चार्ट एनालिसिस देखिए। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हाँ मैं डायरेक्शन को किस तरह से विदाउट एनी इंडिकेटर जीरो इंडिकेटर्स को यूज़ करके सिर्फ चार्ट को देख के किस तरह से मैं राइट डायरेक्शन को फॉलो कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड। राइट डायरेक्शन तो आपने एनालाइज कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर लिया, लेकिन उस डायरेक्शन के लिए आपको ट्रेड लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ट्रेड में रहेंगे तो ही कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है पैसा कमाने की। अगर ट्रेड ही नहीं लिया है तो आप डायरेक्शन एनालाइज कर लो, कुछ भी कर लो, तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। राइट, पैसा कमाने के लिए आपको उस ट्रेड में बने रहना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो बहुत लोगों को क्या लगता है, थोड़ा सा डर लगता है स्टार्टिंग में, कॉन्फिडेंस लो होता है कि मैं यहाँ पे लूँ या ना लूँ। आपका काम है राइट डायरेक्शन को एनालाइज करना, डायरेक्शन को एनालाइज करना। आपको अगर आपका एनालिसिस, आपके कंफर्मेशन अगर आपको कह रहे हैं कि हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, सिंपली वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो, प्रॉपर एसएल लगा लो सिस्टम में और वेट करो टारगेट के हिट होने का। ठीक है, तो एंट्री नहीं लोगे तब तक आप एंट्री नहीं लोगे तो आपके पास कोई भी जीरो चांसेस है पैसा कमाने की। एक बार एंट्री लोगे तो ही आपके पास 50% एटलीस्ट चांस है कि आप पैसा कमा पाओगे, लेकिन बिना एंट्री लिए 0% चांस है कि आप उसमें पैसा कमा पाओगे। राइट, तो बेटर है एक बार अगर आपको सही डायरेक्शन एनालाइज कर लिया है, आपने आपने कन्फर्मेशन ढूंढ लिए हैं, आपने आपका जो भी एक्सपीरियंस है, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो उसमें आपको उस डायरेक्शन के लिए एंट्री ज़रूर लेनी है। ठीक है, एंट्री नहीं करोगे तो फिर यहाँ पे
0% चांसेस है कि आप उसमें पैसा कमा पाओगे, ठीक है। तो आई होप ये एंट्री वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, पेपर ट्रेडिंग करते हैं। पेपर ट्रेडिंग में हाँ, मैंने मन में सोच लिया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, चला गया, पेपर ट्रेडिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। मुझे लगा यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, पेपर ट्रेडिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। तो पेपर ट्रेडिंग में मन में सोचा और रिजल्ट आ गया, लेकिन जब एक्चुअल ट्रेड लेना पड़ता है तभी तो आपको याद रहेगा कि किस रीज़न से आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है। जो आपका वो टाइम होता है ना, जब आप ट्रेड के अंदर हो, वो टाइम आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखवाता है, ठीक है। आपको अगर चीज़ों को याद रखना है कि हाँ पास्ट में क्या हुआ था, तो ये पेपर ट्रेडिंग काम नहीं आएगी। आप एक्चुअल ट्रेड लोगे तो ही आपको ये सारी चीज़ें काम आएगी, आपको डायरेक्शन याद रहेगा किस तरह से कौन सी सिचुएशन में मार्केट कौन से साइड जाता है। तो एंट्री करना इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर एनालाइजिंग द डायरेक्शन। थर्ड जो चीज़ आती है वो है डूइंग नथिंग आफ्टर टेकिंग द ट्रेड। कुछ नहीं करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एक बार ट्रेड लेने के बाद। बहुत लोगों की ये मिस्टेक है, ट्रेड तो ले लेते हैं लेकिन उसको क्या करते हैं, या तो ट्रेल कर देते हैं इमीडिएटली, 10 पॉइंट 5 पॉइंट मिलते ही ट्रेल कर लेते हैं, ये हो गई मिस्टेक। या तो उनको लगता है कि नहीं नहीं मैंने ट्रेड तो लिया लेकिन शायद ये ट्रेड गलत है, एंट्री पे ही एग्जिट करते हैं, बाद में देखते हैं वो ट्रेड 10,000 पॉइंट मतलब 100 पॉइंट उनको दे चुका है, 200 पॉइंट उनको दे चुका है, राइट। तो ये चीज़ें जो होती है, इस चीज़ों को आपको बचना है, इसको अवॉइड करना है, ठीक है। एक बार ट्रेड लेने के बाद डू नथिंग, आपको कुछ नहीं करोगे ट्रेड लेने के बाद तो ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रेड लेने के बाद ओवर थिंकिंग करोगे, क्या ये ट्रेड जाएगा या नहीं जाएगा, क्या ये टारगेट हिट करेगा या नहीं करेगा, क्या मैंने गलत ट्रेड ले लिया है, वो मार्केट को प्रूव करने दो। आप लोगों को अगर इतनी श्योरिटी होती है कि नहीं नहीं ये ट्रेड मैंने गलत ले लिया, अब मैं एग्जिट कर देता हूँ, किस बेस पे आप लोग ये बोल रहे हो? क्या मार्केट ने आपको प्रूव किया है? क्या मार्केट ने आपका ऐसे हिट किया? क्या हाँ, ऐसे अगर हिट कर दिया आपने, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड लिया, मार्केट ने आपका ऐसे लेट कर दिया, कोई बात नहीं, बंद कर दो ट्रेड को, मार्केट को देखना अब बंद कर दो, अब क्लोज कर दो। मार्केट ने प्रूव कर दिया ना आप गलत थे, तो आपने मिस्टेक कर दी। तो मिस्टेक को कैसे एनालाइज करना है, हाँ मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, थोड़ा सा वेट करता तो आई थिंक मैं शायद सही ट्रेड ले लेता, राइट। तो ट्रेड लेने के बाद या तो एसएल या तो टारगेट, बीच में गलती से भी कोई भी चीज़ में कोई भी मैनेज मत करो, ठीक है। ये आजकल एक ट्रेंड है कि ट्रेड को मैनेज करो, अपने ट्रेड को कन्वर्ट करो, अपने ट्रेड में आप लोग कुछ ना कुछ मैनेज करो, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करो, राइट। उसमें आप लोग उसको मैनेज करो। इस तरह से जो ट्रेंड आ चुका है कि ट्रेड ले लिया, फिर अब आप क्या करो, उसको स्ट्रैडल में कन्वर्ट कर लो या फिर एडजस्टमेंट कर लो। ये जो एडजस्टमेंट वाली चीज़ है ना, ये आप लोग गलती से भी ट्राई मत करो, ठीक है। मार्केट में आपने ट्रेड लिया, क्या एडजस्ट करोगे? हाँ, आपने यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड लिया, मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो आप इमीडिएटली अगर पुट शॉर्ट करते तो मार्केट आ गया ना वापस से नीचे, तो दोनों भी ट्रेड आपके लॉस में हो गए ना। तो आप लोग एसएल के साथ प्ले करो, यानी कि ट्रेड ले लिया, एसएल लगा लिया, टारगेट लगा लिया, वेट करो मार्केट को इस तरह से जाना है, फिर आपका टारगेट हिट करना है, करने दो। ये सारी चीज़ें, ये मार्केट का नेचर है, ऊपर नीचे करना, ये सारी चीज़ें जो चीज़ें हैं, इस तरह से बिहेवियर है मार्केट का। मार्केट ऐसा करके भी आपका टारगेट हिट कर सकता है, या फिर मार्केट ऐसा करके आपका एसएल भी हिट कर सकता है, राइट। तो बेटर है मार्केट के ऊपर छोड़ दो और कुछ भी मत करो, ठीक है। कुछ नहीं करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी स्किल है, ठीक है। जो लोग इसको बहुत जल्दी समझ जाएंगे ना कि ट्रेड लेने के बाद कुछ नहीं करना है, शांत बैठना है, वो लोग बहुत आगे जाएंगे। तो ये 3 सिंपल रूल्स है जिसको आपको फॉलो करना है। अब क्या मैंने इस 3 सिंपल रूल्स में आपको ऑप्शन चेन पढ़ने के लिए बहुत फोर्स किया गया? क्या मैंने आपको इंडिकेटर सीखने के लिए बहुत फोर्स किया? क्या मैंने आपको बोला क्या ग्लोबल मार्केट डाटा रीड करना सीख लो, वो बहुत काम आएगा, ये काम आएगा, चार्ट पैटर्न्स काम आएंगे? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें, ये सिंपल रूल्स है, क्योंकि सिंपल थिंग्स वर्क इन स्टॉक मार्केट। और ये चीज़ जिसको समझ गई उसने स्टॉक मार्केट को 50% से ज़्यादा डिकोड कर लिया कि सिंपल चीज़ें काम करती है। लेकिन जो लोगों को ये लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ही काम करती है स्टॉक मार्केट में, आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइसेस के चार्ट अगर मैं खोल देता हूँ, कुछ कॉम्प्लिकेशंस बता देता हूँ, तो आपको लगेगा हाँ ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो पक्का काम करता रहेगा। कुछ भी नहीं, ये सब यूजलेस चीज़ है, ये सब फैंसी चीज़ें हैं। फैंसी चीज़ें यहाँ पे काम नहीं करती, यहाँ पे काम करता है सिंपल सा लॉजिक, ट्रैप ट्रेडिंग। कौन यहाँ पे कब ट्रैप हो रहा है, कौन से बायर्स प्रॉफिट में, सेलर्स प्रॉफिट में, बायर्स वीक है, बायर्स स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे साइकोलॉजिकली काम करती है, ठीक है। कौन कब प्रॉफिट में है, किसके एसएल यहाँ पे हिट कर रहा है मार्केट, किसके एसएल ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। इस तरह की सिंपल चीज़ें यहाँ पे काम करती है, ना कि फैंसी चीज़ें। तो डायरेक्शन को फोकस करो, मैं राइट डायरेक्शन कैसे एनालाइज करूँ उस पर फोकस करो। अब चार्ट यहाँ पे चल रहा है, आप जा रहे हो किसी के यूट्यूब में, किसी के बुक में कि
क्या होता है मार्केट में, व्हाट विल मार्केट कल क्या करेगा। यहाँ पे चार्ट है, चार्ट देखने की कोशिश करो। ये वीक मोमेंटम था, इसलिए यहाँ पे एक अप मूव आना स्ट्रांग हो गया, यानी कि इजी हो गया मार बायर्स को, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ पे एक लोअर लो लगाया, लोअर लो लगाने के बाद ही मार्केट रिवर्स क्यों हुआ, बिहेवियर जाके एनालाइज करो, हर एक टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में एनालाइज करो। चीज़ों को आप खुद डिकोड करना सीखो, ठीक है, तभी आपको चीज़ें समझेंगी। आप जब तक लाइव ट्रेड उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो वो याद नहीं रहेगा। ट्रेड के अंदर जब आप होते हो ना, ट्रेड चल रहा है, फिर जो आपका फोकस होता है ना, वो 100% फोकस होता है, क्योंकि आप कंटिन्यू चार्ट्स को देखते रहते हो कि हाँ मार्केट ऐसा कर रहा है, ऐसा बिहेव कर रहा है, ऐसा बिहेव करने के बाद ऐसा कर रहा है, तो ये चीज़ें आपको याद रहेगी। हाँ, मैंने कल परसों एक हफ्ते पहले एक ट्रेड लिया था, उसमें मैं 2 घंटा बैठा था, मुझे उसका बिहेवियर बहुत अच्छे से याद है, और आज भी मार्केट सिमिलर बिहेवियर कर रहा है, तो आज भी शायद मार्केट इसी तरह से मूवमेंट कर सकता है। ये होता है एक्सपीरियंस को रिकॉल करके उसको अप्लाई करना। और एक बार ट्रेड लेने के बाद कुछ भी नहीं करना है, टारगेट के लिए वेट करना है। जितना ज़्यादा टारगेट के लिए वेट करोगे, जितना बड़ा टारगेट प्लान करोगे, जितना बड़ा उसको होल्ड करोगे, उतना आपके आगे के एसएल को वो कवर कर देगा। सिंपल है, राइट। बीच में उसको एग्जिट करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को ये 3 सिंपल रूल्स पसंद आए हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं है। ये है 3 गोल्डन रूल्स, ये मेरे अकॉर्डिंग ये गोल्डन रूल्स हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये बहुत सिंपल रूल्स हैं, क्योंकि मैंने तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बताई नहीं। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें देखते रहोगे तो उसको ही देखते रह जाओगे, वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कोई भी आपको काम नहीं आने वाली है। आपको काम आने वाला है सिंपल नेकेड चार्ट ट्रेडिंग, आपका कॉन्फिडेंस, एग्जीक्यूशन, और ट्रेड को लेने के बाद किस तरह से आप वेट करते हो, पेशेंस, पेशेंस काम आने वाला है। तो राइट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन के लिए ट्रेड, और ट्रेड लेने के बाद होल्ड। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।